ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले पहले क्या बोलते हैं कि अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा की याद में बैठो। परमात्मा आत्माओं को परम धाम से आकर आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। किस तन द्वारा? ब्रह्मा तन द्वारा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग अलग होता है, ज्ञान मार्ग अलग होता है। अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें रावण पर जीत पानी है। रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाओगे, अर्थात विश्व के मालिक बन जाओगे। जगत अर्थात पूरी विश्व ही होता है ना। सतयुग में इस भारत पे ही जीवन होगा, तो पूरी विश्व में भारत ही होगा, तो भारत के मालिक हम ही होंगे ना। तुम जानते हो अभी बाबा हमें ज्ञान और योग से आत्माओं को पावन बना रहे हैं। ज्ञान योग से आत्माओं का स्नान हो रहा है। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, अभी रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी हम आत्माएं पढ़ भी रही हैं। चाहे पढ़ाई कह लो, चाहे आत्माओं को परमात्मा ज्ञान युग से स्नान करा रहे हैं, ये कह लो। देखो, जो लौकिक रीति में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी किस समय पढ़ते हैं? पवित्रता के समय, अर्थात बचपन में ही पढ़ते हैं ना। तो ये पढ़ाई भी है, इसमें भी पवित्रता मुख्य है। जब आत्मा रूपी बर्तन सोने का अथवा पवित्र होगा, तभी तो ज्ञान ठहर सकेगा ना। बचपन में ही क्यों पढ़ाई पढ़ते हैं? क्योंकि उसी समय आत्मा शुद्ध होती है, तो उसमें पढ़ाई ठहर सकती है। फिर तो बड़े होते हैं तो गृहस्थी में आ जाते हैं, विकार में जाते हैं, तो ज्ञान इतना ठहरता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये भी मैं आत्माओं को पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ ना। इसीलिए बर्तन सोने का अथवा पवित्र चाहिए, तुम्हारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए ताकि ज्ञान ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सभी का आत्मा रूपी बर्तन ठिक्कर बन गए हैं। आत्मा में भी ज्ञान कहाँ ठहरता है? बुद्धि में। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि सोने की होनी चाहिए। सोने का बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है ना, तो हमारे आत्मा में जो बुद्धि है वो भी सोने की होनी चाहिए, तभी हमारा बाप का जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में ठहर सकेगा। बाप समझाते हैं अभी तुम आत्माओं को शुद्ध बनकर वापस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी, उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी। क्योंकि अब बुद्धि में है कि अब हमें हमारा बाप आया हुआ है, हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उसके लिए हमें शुद्ध होकर पहले अपने घर जाना होगा, फिर सत्युगी दुनिया में आना होगा। जैसे जैसे हमारी बुद्धि गोल्डन एजेड बनती जाएगी, वैसे वैसे हमारा खुशी का पारा पड़ता जाएगा। क्योंकि आत्मा साफ हो जाएगी ना, तो चमकेगी, तो खुशी होती रहेगी। देखो, एक गायन भी है ना, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक बना मिलता है। अब बाबा भी हमें ये पवित्रता का धागा बांधने आए हैं। कहते हैं बच्चे, हर 5000 साल में मैं एक बार आकर तुम आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ, पवित्रता का धागा बांधता हूँ, जिससे तुम 2 युगों तक, आधा कल्प तक सुख शांति में रहते हो। फिर द्वापर युग से तुम पवित्रता का धागा तोड़ देते हो, फिर काम विकार का धागा बांधते हो, तो जिससे तुम दुखी अशांत हो जाते हो। अब बुद्धि योग बल और ज्ञान योग बल से तुम्हें जितना तुम चाहो उतना शक्तिशाली बन सकते हो। हर बात में बल होता है ना। तो यहाँ बुद्धि को कैसे हमें शुद्ध करना है? परमात्मा की याद से और ज्ञान से। बुद्धि बल और ज्ञान बल।
थोड़ा पढ़ने से थोड़ा बल मिलता है, जास्ती पढ़ने से जास्ती बल मिलता है। फिर जितनी ज्यादा बलवान आत्मा होगी ज्ञान से और शक्ति से, उतना सत्युग में जाके उच्च पद पाएगी। यह ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है, ब्राह्मण ही देवता सूर्यवंशी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम वहां पे उच्च पद पाए। यहाँ तो कोई पद की बात नहीं, यहाँ तो माँ बाप और बच्चे भाई बहन हैं बस। राजाई तो सत्युग में होगी। अभी जितना लायक बनोगे उस अनुसार हमें वर्षा मिलेगा, फिर हम सत्युग में जाके राजाई करेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे ना। आज से 5000 साल पहले भी पतित से पावन बनने के लिए बाबा ने हमें ये मत दी थी। एक दिन राखी बंधन थोड़ी होता है। बाबा तो कहते हैं तुम्हें जो मैं अभी ये बंधन बांध रहा हूँ, राखी के दिन कहते हैं ना पवित्रता का बंधन। राखी को पवित्रता का त्योहार माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने आकर यह पवित्रता का धागा हमें बांधा था ना, इसी का ही यादगार वो एक दिन मनाते हैं। परंतु एक दिन थोड़ी बांधना है बंधन, पवित्रता का बंधन। लेकिन बाबा अभी हमें ऐसा बंधन बांध रहे हैं, पवित्रता का धागा, जिससे हम आगे के 2 युगों तक पवित्र रह के सुख शांति वाला जीवन जिएंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। तुम जानते हो अभी हम पढ़ाई पढ़ के फिर गोल्डन एज में जाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे ना। देखो इस पढ़ाई में भी शुरू में 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाते हैं। वह 7 दिन आत्मा को सारी स्मृति दिलाते हैं, फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। भारत पावन था, अभी पतित बना है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है ना। भगवान बाप कहते हैं बच्चे, माया रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बाकी तो छोटे मोटे दुश्मन होते हैं, खास भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण। इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है। किससे? आत्मा को अपने बाप से प्रतिज्ञा करनी है। क्योंकि अब बाबा हमें बता रहे हैं ना, रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस रावण रूपी दुश्मन से जीतने के लिए हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, हे बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करोगे तो तुम इस बड़े दुश्मन से जीत पहन लोगे। औरों को भी बनाना है, खुद भी बनना है, प्रतिज्ञा करनी है ना बाबा से। अभी सब रावण से तुम सब आत्माएं हार गई हो। भारत में ही तो रावण को जलाते रहते हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चला, ये तुमको समझाना पड़े। समझाने बिगर अगर किसी को हम प्रतिज्ञा कराएंगे तो कोई काम की नहीं है ना। पहले समझाना है कि भगवान से हमें ये प्रतिज्ञा क्यों करनी है कि हम तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे। क्योंकि रावण हमारा दुश्मन है ना, इस पे जीत पानी है। इसलिए जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम इस रावण पे जीत नहीं पहन सकेंगे। आधा कल्प इस दुनिया में रावण का राज्य चला, एक लंका की बात थोड़ी है। पूरी दुनिया इस समय रावण की लंका है, तो पूरी दुनिया से रावण को भगाना है ना। तो इसीलिए तुम भी प्रतिज्ञा करो, औरों को भी कराओ, ताकि वह भी सुख शांति का जीवन जिए। ये तुम बाबा कहते हैं मैंने जो तुम्हें समझाया है ये समझ के जीवन में धारण करो। बाप ने कहा था ना कि पवित्र बनेंगे तो ही सत्युग में नर से श्री नारायण का पद पाएंगे। ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब अभी का ही यादगार है। अभी ही बाबा हमें ये सच्ची सच्ची नारायण बनने की कथा सुना के सच्चा नारायण बना रहे हैं ना। देखो नारायण के नाम के आगे सत्य क्यों लगाते हैं? क्योंकि वह कभी झूठा होगा
तभी तो उसको भगवान ने सच की राह दिखा के सच्चा बनाया ना। नारायण की आत्मा भी सत्युग में सच्ची थी, फिर वही पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग अंत तक झूठी बनी, अर्थात अपने आप को भूल गई। उसके जो खुद का जो असली धर्म था उस आत्मा का, वह अपने धर्म के विपरीत कार्य करने लग गई, इसलिए वो झूठी बन गई। इसीलिए भगवान ने एक बूढ़े तन में आकर उसको फिर से उसकी सारी शक्तियां, गुण आदि, उसकी जीवन की सारी स्मृति दिलाई, जिससे वह झूठी नारायण की आत्मा सच्ची बन गई। इसलिए तो सत्यनारायण की कहानी मशहूर है। सत्य राम, सत्य सीता, सत्य हनुमान, इन सब की कहानी क्यों नहीं होती है? क्योंकि नारायण की आत्मा ही सृष्टि पर पहले पहले आती है ना सतयुग में, और वही आत्मा जब झूठी बन जाती है तो उनके पीछे उनकी पूरी राजधानी, पूरी दुनिया झूठी बन जाती है। इसलिए भगवान आकर सबसे पहले पहले नारायण की आत्मा को सच की राह दिखाते हैं, उसको ज्ञान योग देते हैं, उसको उसके जीवन का परिचय देते हैं, स्मृति दिलाते हैं, जिससे नारायण की आत्मा जग जाती है और उसके साथ साथ पूरी विश्व की आत्माएं भी फिर उस रीति सच्ची बन जाती हैं। इसलिए सत्यनारायण की कथा मशहूर है। बाबा कहते हैं अमर कथा अर्थात जिससे आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि वह अपने समय पर अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। तो अब बाबा हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा और अमर कथा सुना रहे हैं, जिससे हम आत्मा फिर से शक्तिशाली, गुणवान और दैवी गुण संपन्न बन रही हैं। भारत ही पवित्र था ना, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब भारत लोहे की चिड़िया हो गया, तो अब हमें इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए पहले स्वयं को जानना है, बाप को जानना है, इस पूरी सृष्टि चक्कर को जानना है, रावण को जान के उस पर विजय प्राप्त करनी है, तभी ये भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। ये सब बातें बाप हमें किस द्वारा सुना रहे हैं? ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं ना। जरूर बाप निराकार है तो शरीर तो चाहिए, नहीं तो निराकार ज्ञान का सागर हमें ये सब बातें कैसे बताएंगी? तो इस दुनिया में आकर ब्रह्मा का शरीर का लोन लेकर फिर हमें ये सब बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, तुम आत्माओं के 84 जन्म पूरे हो गए ना, तुमने बहुत दुख सहन किए हैं, अब मैं तुम्हारा मददगार आया हूँ। तो फिर कहता हूँ मुझे निराकार रूप में याद करो अपने को आत्मा समझ के, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा ना। फिर पवित्र बनकर भारत को भी पवित्र बनाना है। सबको ये पैगाम तो जरूर देना ही है। सबको कहना है कि बाप कहते हैं तुम नंगे आए थे, नंगे जाना है, अर्थात अशरीरी आत्मा आई थी, अशरीरी आत्मा को वापस जाना है। इसलिए बुद्धि से देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ सबको भूलो और अपने को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करो। इससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। पहले पहले हम आत्माओं ने स्वर्ग में पाठ बजाए थे तो हम बहुत गोरे थे, अब हम आत्माएं नर्क में कामचिता पर बैठते बैठते एकदम काले कोयले जैसे हो गए। इसीलिए तो इस दुनिया को आयरन एजेड कहा जाता है। पहले हम गोरे थे तो सोने की दुनिया कहा जाता था। अब बाप कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सत्युगी नई दुनिया के लिए वर्षा देने आया हूँ, तो फिर से गोरा बनो। इस दुनिया में एक भी श्रेष्ठाचारी मनुष्य नहीं है। अब सत्युग में एक भी भ्रष्टाचारी मनुष्य नहीं होगा। अब ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं, आकर हमें श्रीमत देते हैं, जिससे हम सब श्रेष्ठ बन जाते हैं और उसी श्रीमत पर चलते चलते ये दुनिया भी श्रेष्ठाचारियों की बन जाती है। पावन बनने बगैर ना हम अपने घर जा सकते हैं, ना श्रेष्ठाचारी दुनिया में जा सकते हैं। सर्व को
पावन करने वाला, सद्गति दाता तो वह एक ही है ना। भारत ही दुखी हो पड़ा है क्योंकि पतित हो गया है। अब भारत को ही सुखी बनाना है, पावन बना के। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत बहादुर बनना पड़ेगा। जबकि बाबा आए हैं, बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे भी कौन होने चाहिए? मास्टर सर्वशक्तिवान, बहादुर होना चाहिए। आजकल देखो माताओं को भी कितना उठाते हैं। पहले तो माताओं को ऐसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते थे। पहले तो इस दुनिया में राजाओं का राज्य चलता था। कोई भी नई चीज निकालते थे तो राजाओं के पास जाकर बोलते थे, फिर राजा के हिसाब से सब कुछ कार्य चलता था। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पहले फिर भी ताकत थी दुनिया में, अब तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो गया है। अब बाबा आकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। ज्ञान को अच्छी रीति जितना समझोगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और तुम सत्युगी दुनिया में चले जाएंगे। सत्युगी दुनिया में तो सब समझदार होते हैं ना, सब आत्म अभिमानी होते हैं। अभी तो सब बेसमझ बन पड़े हैं। पाप आत्माओं की दुनिया है ना, सब परवश है। अब बाबा आकर हम परवश आत्माओं को अपनी मत देकर हमें फिर से जागृत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब गुप्त बाप गुप्त आत्माओं को गुप्त बातें बताते हैं ना, क्योंकि न आत्मा दिख रही है न परमात्मा, और न ही सृष्टि पर कहीं स्वर्ग दिख रहा है। भाई बाबा कह रहे हैं ना स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, लेकिन आंखों से तो स्वर्ग नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जितना जितना हम आत्माएं अपनी सोच शक्ति से, अपने सोचने से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म, हम जैसे जैसे हमारी सत्युगी दुनिया वाले हो जाएंगे वैसे वैसे सत्युग की स्थापना हो रही है। क्योंकि सत्युग में जाने वाली आत्माएं तो तैयार हो रही है ना। हमारे स्वभाव, संस्कार, चलन, आदतें तो हम उसी अनुसार सीख रहे हैं ना बाबा से। तो जब हम आत्माएं वैसी हो जाएंगी तो फिर वही सारा सब कुछ फिर सत्युगी दुनिया में हम सब फिर उसी रीति सब कुछ बनाएंगे, करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये सब बुद्धि का काम है। बुद्धि से आत्मा के संस्कार, स्वभाव जितने परिवर्तन होते जाएंगे उतना इस दुनिया में स्वर्ग की स्थापना होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब गुप्त बातें हैं। तुम सब बस बाबा को याद करते रहो, पवित्र रहो, बाबा की पढ़ाई पढ़ते रहो। भक्ति मार्ग के तो दुनिया में अथाह धंधे है ना। भगत लोग भक्ति करते भी कह देते हैं भगवान तो कण कण में है। अगर कण कण में है तो उनकी पूजा आदि क्यों कर रहे हो? उनके लिए मंदिर आदि क्यों बना रहे हो? उन कण कण को ही बैठ के नमन करो ना। आगे तो हम भी कहते थे जिधर देखे तू ही तू, परंतु अब पता लगा है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। परमात्मा तो परम धाम निवासी है ना। इस सृष्टि पर कलयुग अंत सत्य के आदि के बीच के समय में आकर फिर हमें हमसे आके मिलते हैं। बाकी समय तो वो परम धाम में ही रहते हैं। भगवान को तो अपना शरीर नहीं है ना। भगवान तो सदैव परम धाम निवासी है। हाँ, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को उस रूप में याद करेंगे तो वो हमारी मदद के लिए हाजिर है। इसका मतलब ये थोड़ी कण कण में भगवान है, नहीं। भगवान तो आते ही हैं नई दुनिया बनाने के लिए। जब ये दुनिया पुरानी हो जाती है तो इस पुरानी दुनिया को नया करने के लिए भगवान को सृष्टि पर आना पड़ता है। कहते हैं बच्चे अब मैं सृष्टि को नया बनाने आया हूँ, तो उसके लिए मुझे मददगार भी तो चाहिए ना। एक तो मेरे पास शरीर नहीं और दूसरा मुझे नई सृष्टि बनानी है। तो इसीलिए शरीर का लोन लेकर और हम सबको मददगार बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में मेरी कितनी महिमा करते थे,
अब वो जो तुम मेरी महिमा करते थे, वो कर्म मैंने कभी तो सृष्टि पर आके प्रैक्टिकल में किए होंगे, तभी तो तुम मुझे वो सारी महिमा करके मुझे याद करते हो ना। तो मैं अब अभी वही सारे कर्तव्य इस दुनिया में, इस ब्रह्मा के शरीर के द्वारा तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। अभी जो हमने भगवान के कर्तव्य देखे कि वो कितना ऊंचा है, उनका ज्ञान कितना ऊंचा है, उनकी मत कितनी ऊंची है, उनके कर्म कितने ऊंचे हैं, तभी ही हम द्वापर युग से भक्ति मार्ग में उनके इन्हीं कर्मों और कार्य को अलग अलग रीति से याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे दुनिया में कोई भी अच्छा कार्य करके जाता है, तो हम उनके जाने के बाद उनके कार्यों से ही तो उनको पहचानते हैं ना। ऐसे ही भगवान भी आकर इस सृष्टि पर हमारे जैसे कार्य करते हैं, लेकिन वो शरीर का आधार लेकर करते हैं, उनके पास अपना शरीर नहीं है। इसीलिए उनको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान का कोई शारीरिक आकार नहीं है ना। शारीरिक आकार न होने के कारण लोग उनको नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि मेरा शारीरिक आकार नहीं है, मेरे शरीर पे नाम नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा का नाम तो शिव है ना। मेरा रूप ज्योतिर्बिंदी है, तभी तो तुम मुझे शिवलिंग के रूप में बनाकर मुझे याद करते हो। तो परमात्मा बाप की भी कर्तव्यों की महिमा होती है, वो सब कर्तव्य अभी संगम युग पर भगवान आकर करते हैं। हम तो आत्माएं कोई सतयुग में आई हैं, कोई त्रेता, कोई द्वापर, कोई कलयुग। अलग अलग धर्मों के हिसाब से आत्माएं सृष्टि पर आती जाती हैं, पुनर्जन्म लेती जाती हैं और अपने अपने समय पर अपना अपना कार्य करती हैं। कोई बहुत अच्छा कार्य करती हैं तो उनको फिर यादगार के रूप में उनका मंदिर आदि या फिर कुछ न कुछ ऐसा बना के उनको याद करते हैं। ऐसे ही भगवान का भी कर्म ऊंचा है, तो हम उनका भी मंदिर बना के याद करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? शिव के ही है ना, क्योंकि वो सबका सदगति रहता है, सबके लिए अच्छा करके जाता है ना। सब धर्म वाले उस निराकार को अलग अलग नाम से याद करते हैं। रूप तो एक निराकार का ही याद करते हैं, वह है ऊंच से ऊंच एक बाप, पूरी विश्व की आत्माओं का बाप है ना। बाबा कहते हैं देखो, मनुष्य की आत्माओं की भी अपनी अपनी पहचान होती है। कोई महान आत्मा होता है, कोई पाप आत्मा होता है, कोई पुण्य आत्मा होता है, लेकिन परमात्मा तो है ही परमात्मा। वो तो सदैव ऊंची है, सर्वशक्तिवान है। उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा बोलेंगे तो फिर कभी पाप आत्मा भी बनेंगे। इसलिए परमात्मा तो इन सबसे ऊंचा है, सर्वशक्तिवान परमात्मा है, शक्तिशाली आत्मा है ना। ऐसी शक्तिशाली आत्मा के हम सब बच्चे भी कौन है? शक्तिशाली हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। हमारी सब शक्तियां विकारों के कारण खत्म हो गई हैं। इसलिए बाबा हम सबको अभी क्या कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने बाप को पहचानो। और जब हमें हर घड़ी ये याद रहेगी कि मैं सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, तो मैं आत्मा ऑटोमेटिकली क्या हो जाऊंगी? मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाऊंगी ना, क्योंकि मेरा बाप शक्तिशाली है। तो बच्चा तो हमेशा, बाप तो अपना सब कुछ किसको देता है? बच्चे को ही देता है ना। तो जिसका बाप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, तो उसका बच्चा तो बाप से भी ज्यादा फक्र में रहता होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मेरे मास्टर सर्वशक्तिशाली बच्चे हो। तो इसीलिए तुम्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, अपने आप को हलचल में नहीं लाना है। बस इतना ही याद रखो, मैं कौन, मेरा कौन। तो इस स्मृति से ही हमें क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान बनो। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना है वे कौन है? वे सदा संपन्न है। संपन्न अर्थात संतुष्ट रहने वाले। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता है। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा अर्थात जो भी हम इच्छाएं रखते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इन सब इच्छाओं से वो परे हो जाते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जब आत्मा इन चीजों से भरपूर हो जाती है ना, तो अंदर जो इच्छाएं हमारी होती हैं दिन प्रतिदिन वो सब खत्म हो जाती है। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति हो जाती है, क्योंकि आत्मा भरपूर है। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सदा संपन्न रहते हैं। ऐसे सदा संपन्न संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। भाई शरीर को जो संपत्ति मिलती है अपने शारीरिक माँ बाप से, वो क्या मिलेगा? धन संपत्ति, घर आदि, कपड़े आदि चीजें मिलेंगी। लेकिन आत्मा उन सब चीजों से सुख की वासना ले, उन सब चीजों के होते हुए भी खुश रहे, ये आजकल हम नहीं देखते, क्योंकि लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी उन चीजों से हमें सुख की महसूसता हो, उन चीजों के होते हुए हमें खुशी हो, लेकिन वो सब नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा में जो ये गुण शक्तियां और जो भी ज्ञान है ना, वो खत्म हो गई है। आज हमारे पास अच्छे से अच्छी चीज खाने के लिए है, हम खा रहे हैं, हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे आत्मा को सुख नहीं आ रहे हैं, उससे आत्मा को कुछ अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये आत्मिक शक्ति और गुण और जो समझ, जो ज्ञान की बातें होती हैं, ये सब कौन दे सकता है? ज्ञान को समझने की भी शक्ति कौन दे सकता है? परमात्मा। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा की याद से, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करो। तो भले ही आपकी आत्मा जब इन सब चीजों से भरपूर होगी ना, फिर आपको खाने में दाल रोटी भी मिलेगी, लेकिन उस खाने में भी आपको बहुत सुख मिलेगा अंदर। उस दाल रोटी खाने में भी आपको बहुत सुख शांति आनंद मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो भरपूर है। तो शरीर को भले आप कितना थोड़ा सा भी दोगे ना, उसमें ही आपका पेट भर जाएगा। भले कोई भी चीज अच्छे से अच्छी भी नहीं होगी, लेकिन साधारण चीज में ही आपका जीवन बहुत अच्छी रीति से चल सकेगा। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। किसकी मोहब्बत में? परमात्मा बाप की मोहब्बत में, क्योंकि परमात्मा से आत्मा को सर्व संबंध निभाने हैं। तो परमात्मा बाप हमारा साजन भी है ना, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, दोस्त भी है, साजन भी है। तो साजन की मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो किसी भी बात में मेहनत नहीं लगेगी, सदा सहज ही सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ओम